गुड मॉर्निंग लीडर्स। आज ना बहुत खुशी का दिन है कि हमारी टीम ग्राउंड को अल्हम्दुलिल्लाह 1 साल हो चुका है। कुछ दिन ऊपर ही हो चुके हैं। 1 साल के अंदर अंदर बहुत सारी अचीवमेंट्स हुई हैं। यकीन करें, बहुत लोगों की ज़िंदगी बदली है। जैसे रिसेंटली अभी सीनियर मैनेजर रैंक होल्डर हमारे मलेरकोटला के थर्ड, जो एक प्रीमियम कह सकते हैं हम रैंक है, उस इमरान भाई उनका अचीव हुआ है। और इसके अलावा हमारे बहुत सारे मैनेजर रैंक होल्डर हैं। मैनेजर रैंक एक ऐसा रैंक है कि जहाँ तक मतलब हर कोई बंदा नहीं पहुँच पाता, बहुत मेहनत लगती है। जैसे हमारे रईस भाई हैं, आफ्ताब भाई हैं, शाहिद भाई हैं और हमारे अज़हर भाई हैं, ठीक है ना। मतलब यानी हमारे 1-2 लीडर और भी हैं जिनका नाम हाफिज़ जुनैद भाई हैं, ठीक है ना। अगर किसी का नाम रह गया तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, ठीक है ना। यहाँ तक अगर बंदा पहुँचा है ना जी, तो इसके पीछे बहुत मेहनत है। और इनके ही ज़रिए अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे कि आपको पता है, ठीक है ना, मेरा डायमंड रैंक हुआ है। वो मेरा अकेले की मतलब ये नहीं है कि हाँ मैं अकेले ही कर गया, पॉसिबल ही नहीं है बॉस। पूरी टीम के साथ ही पॉसिबल है। यकीन करो, जिसके पास टीम है ना, वो ये डायमंड, ब्लू डायमंड, डायरेक्टर बहुत छोटे रैंक है। जिस तरह की सोच हम रखते हैं, उस तरह की सोच अगर हम अपनी टीम में लोगों को पैदा कर लें, उस जैसी सोच की, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये रैंक तो बहुत छोटे हो जाएंगे। क्योंकि हार्ड वर्क ही होता है, लेकिन जो टीम वर्क है वो स्मार्ट वर्क है। दुनिया के कोई भी दिग्गज लोग उठा के देख लेंगे ना हम, दिग्गज लोग, वॉर्नर बफेट, बिल गेट्स, ठीक है ना, वो अगर ज़्यादा दूर भी ना जाए, मलेरकोटला लेवल के तक की देख लें, जैसे स्टार इम्पैक्ट है हमारे, ठीक है ना, वहाँ अगर 2000 शू डेली का बनता है ना, तो पीछे टीम का हाथ है, एक बंदा नहीं बना सकता, ठीक है ना। और इन सारी अचीवमेंट्स के लिए हमारे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ग्रेट अपलाइंस हैं। जैसे मुझे जो इस प्लेटफॉर्म को जिसने मेरे तक, जिसके ज़रिए ये मेरे तक पहुंचा, इरशाद भाई, और हमें पल पल गाइड करने वाले अब्दुल रहमान साहब, और हमारे ग्रेट अपलाइन जिन्होंने पल पल हमें हर एक चीज़ की इंफॉर्मेशन, नॉलेज प्रोवाइड की, ताहिर हुसैन सर, इन सब का बहुत योगदान है, ठीक है। और लेकिन एक चीज़ है सिस्टम के अंदर, हमारे जो कम्युनिटी है, हमारे जो लोग हैं, वो 90% जो लोग हैं, यकीन करो कि प्राइस के साथ जुड़े हुए हैं इस सिस्टम के अंदर। कि हाँ, अगर प्राइस जब इंक्रीज़ होता है वो मोटिवेट हो जाते हैं, प्राइस जब डिक्रीज़ हो जाता है वो डीमोटिवेट हो जाते हैं कि यार प्राइस ही कम हो गया, ठीक है ना। क्योंकि सिस्टम को समझने वाले लोग सिर्फ 10% हैं, ठीक है ना। बाकी के जो लोग हैं, 90% लोग, वो सारे के सारे प्राइस के साथ जुड़े हुए हैं। आप यकीन करो, ये इस तरह का बिल्कुल प्लेटफॉर्म नहीं है कि ये इन्वेस्टमेंट प्लान है, 1 लाख यहाँ से डाला और वहाँ से साल में, है ना, 10 लाख निकाल लिए। इस तरह का कुछ नहीं है भाई। यकीन करो, इस प्लेटफॉर्म के अंदर अगर कोई भी बंदा आ रहा है तो कम से कम वो 5 ईयर का विज़न लेकर चले। 5 ईयर, सेम जैसे हम गोल्ड खरीद के रखते हैं, सेम जैसे हम एक प्लॉट खरीद के रखते हैं। अगर हमने गोल्ड खरीदा है या प्लॉट खरीदा है, वो प्लॉट हमने 6-7 महीने के लिए नहीं खरीदा, एक विज़न के लिए खरीदा है। 1 लाख का लिया है, जब 7-8-9-10 लाख का हो जाएगा तब बेचूंगा। हो सकता है वो 2 साल में हो जाए, हो सकता है वो 5 साल में हो जाए, हो सकता है वो 10 साल में हो जाए, हो सकता है वो हो ही ना। मार्केट के ऊपर भी डिपेंड करता है।
सेम उसी तरह एम कॉइन भी मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है, सेलिंग और डिमांड के ऊपर डिपेंड करता है। सेलिंग क्या है, बाइंग क्या है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। इस तरह का कोई सिस्टम, यकीन करो कि जो लोग कहते हैं ना कि यार प्राइस कब इंक्रीज होगा, प्राइस, अगर प्राइस इंक्रीज हो भी गया, मान के चलो 10 दिन को 15 दिन के बाद $2 हो गया, $2.5 हो गया, $3 हो गया, तो ऐसा नहीं है वो भागने लग जाएंगे, वो मीटिंग पर मीटिंग करने लग जाएंगे, ठीक है ना। इस तरह का कुछ नहीं है। वो सिर्फ एक माइंड के अंदर एक चीज़ बैठी हुई है कि मैंने वो पहली आपको बात बताई है ना कि 90% लोग प्राइस के साथ, जी मैं ये 100% श्योर हूँ, क्योंकि असल में वो लोग ना प्राइस के साथ जुड़े हुए हैं। इसमें कमी हमारी रही है, क्योंकि हम उनको सिर्फ एक विज़न दिखा दिया कि हाँ इतने में हमारा इतना ग्रोथ हो जाएगा। हमने उनको लॉन्च नहीं किया, उनको सिस्टम के बारे में हम बता नहीं पाए, तभी उनकी थिंकिंग सिर्फ यहाँ तक है कि हमारा इतना लगा है। अब वो बेचारे अपनी जगह बिल्कुल सही हैं, क्योंकि कमी हमारे से रही है। कि बंदा सोचता है कि यार चलो चल रहा है सिस्टम, कितना टाइम चलेगा। यकीन करो कि अगर कोई बंदा अगले 40 साल के लिए भी सोच रहा है ना कि यार 40 साल के बाद भी ये मीथर रहेगा, 40 साल बंदा तो ये सोचता है कि यार 2-4 साल भी रहेगा मीथर प्रोजेक्ट, ठीक है ना। जितनी मैंने अब तक जूम मीटिंग अटेंड की हैं, मैं पिछले 2-4 हफ्तों से रेगुलर जूम मीटिंग अटेंड कर रहा हूँ, ठीक है ना, और मैं आपको ये यकीन से कह सकता हूँ कि 4 साल नहीं, अगर बंदा अगले 40 साल भी सोचेगा ना कि मैं मीथर में काम कर पाऊँगा, तो 100% वो कर पाएगा। क्योंकि मीथर आज जनरेशन प्रोजेक्ट बन चुका है, जनरेशन टू जनरेशन प्रोजेक्ट बन चुका है। अभी जस्ट मेटावर्स लॉन्च हुआ है, तो उसको अगर हम समझें कि वो कितना बड़ा प्रोजेक्ट है, ठीक है ना, क्योंकि मैंने जितनी अभी तक जूम मीटिंग अटेंड की हैं, यकीन मारो 0.5% भी मुझे अभी उसकी नॉलेज नहीं आई कि ये मेटावर्स प्रोजेक्ट है क्या, कितना बड़ा प्रोजेक्ट है, विज़न क्या है। मेटावर्स एक ऐसा बड़ा प्रोजेक्ट है कि आने वाले टाइम में इसका ही दौर है। मलेरकोटला के स्कूलों में 6th क्लास के सिलेबस में ये चीज़ पढ़ानी शुरू कर दी है। हमारा खुद एक बच्चा 6th क्लास में है, ओएसिस में है, ठीक है ना। जब मैं उसकी बुक्स लेकर आया, देखा यार ये तो हम ऑलरेडी कर रहे हैं जो आज सिलेबस में आ चुका है। असल में 2 चीज़ों में फ़र्क है, इन्फॉर्मेशन और नॉलेज। इन्फॉर्मेशन क्या होता है, जैसे ना एक बंदा है, उसको पता है कि हाँ यार ये एक्सेलरेटर है, ये ब्रेक है गाड़ी का, और ये रेस है, क्लच है, ठीक है ना। लेकिन उसको ये भी पता है कि हाँ ये गियर बॉक्स है, पहला गियर ऐसे पड़ेगा, दूसरा ऐसे पड़ेगा, तीसरा ऐसे। उसको हाईवे पे ऊपर भी अगर पकड़ा देना गाड़ी, तो वो कंफ्यूज हो जाएगा कि तीसरा गियर कैसे डालूँ, चौथा गियर कैसे डालूँ, है ना। कई बार ऐसे भी होता है कि क्लच के ऊपर पैर रखना होता है, वो बंदा रेस के ऊपर ही पैर रख देते हैं। उसको जस्ट सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन है, ये स्टीयरिंग है, ऐसे ऐसे गाड़ी चलती है, ये इसका इंडिकेटर है, ये इसका गियर है। लेकिन नॉलेज क्या होती है, जो उस इंफॉर्मेशन के ऊपर वर्क करता है उसको फिर नॉलेज होती है। उसको चाहे गाड़ी भाई बाज़ार में पकड़ा दो, वो वहाँ से भी निकाल देगा। इन्फॉर्मेशन और नॉलेज में इतना फ़र्क है। आज हम लोग सिर्फ इन्फॉर्मेशन के ऊपर ही उसके इर्द गिर्द घूम रहे हैं, मैं भी उसके इर्द गिर्द घूम रहे हैं। नॉलेज अगर लेनी है तो हमें सिस्टम के अंदर हमारी जूम मीटिंग्स जो होती हैं उनको अटेंड किया जाए, जो हमारे प्रोग्राम होते हैं उनको अटेंड किया जाए, फिर बंदे की नॉलेज इंक्रीज़ होती है। आज भी बहुत सारे लोग पैनिक में हैं, डर में हैं कि यार मेरा इन्वेस्टमेंट किया 11,400
80 कॉइन्स मिले थे मेरे को, तो आज उसकी कीमत सिर्फ 8,000 या 8500। मैं ये एक बात मैं आपको आज ये बताना चाहता हूँ, अगर कोई भी बंदा पैनिक में है, कोई भी बंदा डर में है, कोई लीडर या लीडर में से टीम का, तो उसकी मुलाकात मेरे से ज़रूर करवाओ, ठीक है ना। ताकि अगर जितना उसके कॉइन्स उसको मिले हुए हैं, ठीक है ना, उसको उसकी प्रिंसिपल अमाउंट दी जाए। अगर 11,400 का उसका पैकेज लगा हुआ है, 8,000 9,000 उसका रह गया उसका, इसका मतलब उसका 1,500 2,000 का तो लॉस हो चुका है ना। उसको ऐसा लग रहा है कहीं और ना मेरा लॉस हो जाए, कल को ये 2,000 4,000 ना रह जाए, ठीक है ना। तो आज ही मैं उसको ये अपनी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि वो मेरे को मिल ले, और अपनी जो अमाउंट आज के रेट की बन रही है, जितने उसके कॉइन्स हैं, पुराने वाली आईडियों की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना, उसके जितने कॉइन्स हैं मेरे को तो मालूम है कि इसका प्राइस कहाँ जाना है, ठीक है ना, ये क्या देकर जाएगा। लेकिन जो लोग डर रहे हैं, डर की वजह से हम रातों की नींद हराम थोड़ा ना करने आए हैं इस सिस्टम में। अगर जिन लोगों के कोई परेशान है वो मेरे को मिल ले, जो भी उसकी कीमत होगी, ठीक है ना, वो हम उसको प्रोवाइड करेंगे और अपनी उसकी आईडी हैंड ओवर कर लेंगे, ठीक है ना। ताकि कोई भी बंदा डर में नहीं रहना चाहिए सिस्टम के अंदर, ठीक है ना। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह अभी तो शुरुआत हुई है, ठीक है ना। हम ज़्यादा दूर नहीं जाते, मलेरकोटले लेवल के ऊपर अगर बात करें तो माशाल्लाह बहुत बहुत सारे लड़कों की 22 23 24 26 27 28, ठीक है ना, इतनी इतनी उम्र के लड़कों की ज़िंदगियां बदली हैं। इसलिए हमारी तरफ से अगर कोई कमी रही आज तक तो हम माफ़ी चाहते हैं, और इंशाअल्लाह आइंदा भी पूरे जैसे आज तक खड़े थे ऐसे ही खड़े रहेंगे इंशाअल्लाह, ठीक है ना। और जो हाथ से हाथ मिलाई खड़े हैं, ठीक है ना, इंशाअल्लाह उनकी कैसे ना कैसे कैसे ग्रोथ हो जाए, उसमें हम ज़रूर ज़रूर देखो, कामयाबी तो अल्लाह ने देनी है, हम अपना सिर्फ एक सहारा लगा सकते हैं, ज़रिया बन सकते हैं, ठीक है ना। अगर बंदा चाहता है तो इंशाअल्लाह हम उसके साथ खड़े हैं, ठीक है ना। अगर बंदा ही नहीं चाहता फिर तो हम मतलब जितना मर्जी जोर लगा ले, है ना, फिर क्या कर सकते हैं। होप है कि मेरा मैसेज आप सब तक पहुंचा होना है, ठीक है ना। विश यू ऑल द बेस्ट, और मेरी तरफ तो सारे ईद मुबारक। लेट गया मैसेज तो 2 दिन पहले डाल देना था, लेकिन चलो किसी वजह से, ठीक है। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।